राम वरिष्ठ सम्मान कीजिए। आज का ये जो हम विषय ले रहे हैं ये थोड़ा सा आपके सभी के जीवन से सीधा संबंध रखता है। आज का ये विषय आपके स्वभाव के ऊपर है। अभी हम जो समस्याएं भुगत रहे हैं, अभी तुम भी जो समस्याएं भुगत रहे हो, देख रहे हो, तुम आज जिस चिंता जिस भय से गुजर रहे हो उसकी जड़ कहीं और है। ना उस भय में जड़ है, ना उस समस्या में जड़ है। आज का जो ये वीडियो अगर कोई सच में ठीक से आराम से बैठ के 2-4 बार देखे और हर एक शब्द को अच्छे से समझे तो ये तो मैं नहीं कहूँगा कि वो जल्दी से लखपति करोड़पति बन जाए ना, लेकिन उसके जीवन की समस्याएं कम हो जाएंगी अपने आप। देखिए अब कैसे होता है। होता यह है कि हम हमारे स्वभाव के मारे होते हैं। हम अपने स्वभाव से ही पीड़ित होते हैं। किसी और से, दूसरे से पीड़ित हम बहुत बाद में होते हैं। अगर आपको शराब पीने की आदत रहे तो ये किसी और की तो आदत नहीं है, ये आपकी आदत है। भले आपको किसी ने लगाई हो, लेकिन लगाने वाला इतना बड़ा नहीं होता, बड़े हम रहते हैं। अगर हम सक्षम, हम अगर मजबूत रहें तो कोई हमें कोई गलत आदत लगा ही नहीं सकता। तुम सक्षम हो तो तुम्हें आदत ना लगे। तुम कमज़ोर थे इसलिए तुम्हें आदत लगी और ये आदत अब छूट नहीं रही क्योंकि तुम मानसिक रूप से बहुत कमज़ोर हो। शराब जो भी व्यक्ति उसका पान करे उसका जीवन साक्षात नरक ही होता है। उसे कोई और नरक अनुभव करने की आवश्यकता नहीं होती। और उसका परिवार तो ऐसा जीवन जीता है, ऐसी हालत देखता है जो हालत, जो जीवन हमारे दुश्मन को भी ना मिले। शराब पीने वाला तो अपने धुन में रहता है, खुश रहता है, उसको लगता है सब चीज़ें साधारण है, सब जैसे के तैसे है। नहीं, अगर मैं आपको जड़ से बताऊं, ध्यान से सुनिए। आप अगर पिता है और बच्चे आपके छोटे हैं, आपको शराब का व्यसन है, ध्यान रखें आने वाले समय में बच्चे आपके मानसिक डिप्रेशन में जाएंगे। उनका पालन पोषण आप ठीक से कर ही नहीं पाएंगे। उस वातावरण की वजह से, उस माहौल की वजह से, उस दुर्गंध की वजह से आपके बच्चे, आपका संपूर्ण परिवार त्रस्त रहता है। मैंने दरबार में कितने ऐसे लोग देखे हैं कि सिर्फ शराब की वजह से उनका जीवन नरक बन चुका है। पीने वाला तो अपने मस्ती में रहता है, भुगतते हैं उसके संपूर्ण जो परिजन है वो। और ऐसे परिवार को समाज में ना इज्जत मिलती है, ना उसको सम्मान मिलता है। ऐसे परिवार को समाज से जैसे बहिष्कृत किया जाता है। जिनके घर में ये सब चल रहा होगा शायद वो मेरी इन बातों से सहमत रहते होंगे, क्योंकि उन्होंने ये अनुभव संपूर्ण तरीके से किया होगा। कोई शराब का पान करके आता है, घर का वातावरण अचानक से पूरा गंदगी से भर जाता है। ना हम कुछ अलग सोच पाते हैं, ना बच्चे कुछ अलग सोच पाते हैं, ना उसकी पत्नी कुछ अलग सोच पाती है, ना माता पिता कुछ अलग सोच पाते हैं। वो बेचारे चिंता में रहते हैं कि हमारा भविष्य कैसा होगा। और एक चीज़ मैं बताऊं, तुम अगर सक्षम हो तो तुम्हें कोई आदत लगा नहीं सकता, ना ही तुम्हारे मन को कोई आदत लगा सकता है। अगर तुम कायर हो तो ही तुम्हें व्यसन लगे। अगर मन इतना कठोर हो, इतना सामर्थ्यवान हो कि उसको कोई आदत ही ना लगा पाए, तो तुम्हें कौन कैसी आदत लगा पाए। और तुम जाके किसको बोलोगे? किसी दोस्त को कि इसने मुझे आदत लगाई, किसी व्यक्ति को कि इसने मुझे आदत लगाई? लगाने वाले कितने लगाते हैं। तुम रास्ते से गुजरते हो और सोचोगे कि ये दुकान दिखी तो ये दुकानदार ने मुझे आदत लगाई, इसलिए उसने ये दुकान यहाँ पे डाली। क्या ये सही बात है? आदत तुमने लगाई है। तुम कमज़ोर हो, तुम्हारा मन कमज़ोर है, तुम्हारा शरीर कमज़ोर है। ये कमज़ोर शब्द भी कम है, तुम कायर हो। जिसने संपूर्ण जीवन भर लड़ना सीखा, जीवन से उभरना सीखा, वो जीवन में कभी भी व्यसन नहीं करेगा। जो कायर हो वो जीवन में एक बार रहे या 100 बार या 1000 बार, वो व्यसन करेगा ही करेगा। और एक चीज़ ध्यान में रखना, ये मत सोचना कि मैं महीने में सिर्फ 1 आध बार लेता हूँ, मैं कोई बीमार हूँ तब लेता हूँ। तुम शुद्ध कायर हो अगर ऐसा सोचते हो, शुद्ध लाचार हो, सक्षम नहीं हो तुम परिस्थिति से, जीवन से लड़ने में। तुम्हें सक्षम बनना पड़ेगा, कठोरता के साथ सक्षम बनना पड़ेगा। मैंने ऐसे कितने परिवार दरबार में देखे। मैंने बोला कि एक ऐसी बहुत से ऐसे केसेस थी तो उसमें मैंने किसी को बोला कि आप कृपा करके ये व्यसन बंद कर दो, नहीं तो आपके घर में अनिष्ट होने की संभावना आपकी व्यसन से ही हो सकती है।
उन्होंने बंद नहीं किया, और उसी व्यसन के कारण उनके घर में चलते फिरते एक व्यक्ति की मृत्यु भी हो गई। हम ही रहते हैं हर समस्या की जड़। तुम्हारा स्वभाव, तुम्हारी आदत ही रहती है, और तुम बोलोगे ऊपर से नहीं अब तो आदत लग गई, अब छोड़ने में थोड़ा समय लगेगा। मृत्यु सामने हो तो जान बचाने का समय लगाओगे? नहीं ना। तो ये आदत छोड़ने का भी समय ना लगाओ, तत्क्षण छोड़ दो। सच में अगर जीवन जीना है, सच में अगर परिवार की चिंता हो, तो तुम ये व्यसन नहीं करोगे। तुम्हारा परिवार किस हालत से गुजरता है तुम्हें शायद इसका अंदाज़ा ना हो। अंदाज़ा हो तो तुम्हें समझने की क्षमता ना हो, और समझने की क्षमता हो तो फिर व्यसन छोड़ने की क्षमता ना हो। पग पग पर तुम्हें ये रोकता रहेगा, बोलता रहेगा कि मुझे पकड़ के रखो, मैं व्यसन हूँ, मुझे पकड़ के रखो। समाज में कितने ऐसे लोग हैं जिनको जीवन भर कोई व्यसन नहीं लगा। व्यसन का दुकान नीचे हो, ऊपर वो रहते हो, फिर भी जीवन भर उनको व्यसन ना लगा। क्यों? क्योंकि वो सक्षम है, कायर नहीं, डरपोक नहीं। तुम्हें कोई चिंता, तुम्हें कोई भय भुलाने के लिए, कोई व्यक्ति, कोई समस्या भुलाने के लिए तुम व्यसन का पान करते हो। तुम्हें किसी चीज़ की आदत कब से लगने लगी? इतने कायर कब हो गए तुम? और जितने भी महापुरुषों को तुम अपना आदर्श मानते हो, साधु संतों को, देवी देवताओं को, कृपा करके बंद करो ये सब मानना। आदर्श तुम्हारा झूठा है, तुम्हारी भक्ति, तुम्हारी श्रद्धा भी झूठी है। भक्ति श्रद्धा करने वाले, परिवार से प्रेम करने वाले, सभी का सम्मान करने वाले कभी व्यसन कर ही नहीं सकते। अगर सामने साक्षात उस व्यसन के देवता भी आके खड़े रहें और बोले मैं तुम्हें ऐश्वर्य से संपन्न कर दूंगा, तुम व्यसन करो, फिर भी व्यसन ना करें, ठुकरा दे ऐसे ऐश्वर्य को। कृपा करके इस विषय को थोड़ा गंभीर लेना शुरू करिए। परिवार बहुत बदतर हालत से गुजरता है। ऐसे परिवारों को मैंने बहुत नज़दीक से देखा है जिनके घर में व्यसन रहता है, संपूर्ण परिवार उद्ध्वस्त हो जाता है। बच्चे डिप्रेशन में चले जाते हैं, बुद्धि से मंद हो जाते हैं, ना कोई काम कर पाते, ना कोई धंधा कर पाते, ना कोई व्यवसाय कर पाते हैं। पिता बच्चों के कुंडली का सूर्य ग्रह माना जाता है, और सूर्य अगर कमज़ोर रहे तो बाकी 9 ग्रह, बाकी 8 ग्रह वैसे तो कमज़ोर रहेंगे। और फिर तुम अपने बच्चों को दोष दो कि मेरे बच्चे जीवन में कुछ कर ही ना पाए। कैसे करेंगे? तुम्हारे व्यसन की वजह से उनके कुंडली में दोष उत्पन्न होता है, वैसा दोष उत्पन्न कैसे करेंगे? तुमने कभी उनको खुले सांस लेने का मौका ही नहीं दिया। वो इस चिंता में रहे कि आज मेरे परिवार के ये सदस्य व्यसन करके आया है, कहीं घर में ये उत्पात ना मचा दे, कहीं घर में ये झगड़ा ना करे किसी से, कहीं समाज में बाहर किसी से झगड़ा ना करे। वो इसी चिंता में रहते दिन भर। कहाँ के ये काम धंधा कर पाएंगे, कहाँ पे वो अपना जीवन संवार पाएंगे? और बाद में तुम ही उठ के बोलोगे उनको कि इन्होंने कुछ नहीं किया जीवन में। कैसे करेंगे? तुम्हारी वजह से सब उनका आयुष्य, जीवन सब बर्बाद हो गया, तुम्हारे व्यसन की वजह से। फिर उनके बच्चे आएंगे, तुम्हारे पोते, वो भी कुछ ना कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि पिता ही कुछ ना कर पाए, कहाँ से उनको अच्छी शिक्षा देंगे आपके बेटे, आपके पोतों को? कहाँ से अच्छा ज्ञान देंगे, कहाँ से अच्छे संस्कार देंगे? वैसे भी आज का समाज बहुत उल्टा हो चुका है। समझाने जाए तो वापस अपने ही मुंह पे आता है, बताने जाए तो वापस हमें ही गाली आती है। बताने वाले, समझाने वाले बहुत कम है। नाम जाप करो, वो जाप करो, ये विधि करो, ये टोटका करो, बताने वाले तो समाज में बहुत मिलेंगे। कृपा करके इन लोगों के चक्कर में बिल्कुल ना पड़े। इन लोगों के चक्कर में आप रहे तो आपके जीवन में कुछ हासिल तो होगा नहीं, क्योंकि आप वैसे भी चिंता में, समस्या में। कहाँ पे आपकी भक्ति सफल होगी? घर में अगर वातावरण अपवित्र रहे, कैसे भक्ति सफल होगी? कुछ लोगों की हो भी सकती है। क्यों? पुनर्जन्म के कर्म वैसे रहेंगे, पुनर्जन्म का आशीर्वाद भगवान का वैसे रहे, तो शायद हो सकता है वो एक नाम जाप करे तो सब सफल हो जाए। लेकिन हम साधारण लोग हैं, साधु संत तो है नहीं। और आजकल साधु संत भी, वो विषय अलग रहे, वो उसके बारे में हम कभी आपको विस्तार से बताएंगे कि इस विषय में चलता क्या है। तो कृपा करके व्यसन जो है आप इसको त्याग दें। मैंने लोगों को देखा है व्यसन त्यागने के लिए वह तैयार नहीं, परिवार मर जाए तो भी तैयार है, लेकिन व्यसन नहीं त्यागेंगे। बच्चों का संपूर्ण जीवन बर्बाद हो जाए तो भी तैयार है, लेकिन व्यसन नहीं त्यागेंगे। ऐसे लोगों को मुक्ति भी कहाँ से मिले? 100 भागवत महापुराण करो, हजारों गीता पाठ करो, हजारों विधि विधान करो, हजारों पिंड दान करो, ऐसे लोगों को मुक्ति कहाँ से मिले? करोड़ों नाम जाप करो, कहाँ से मुक्ति मिले? भगवान ने इतना अमूल्य शरीर दिया है, 84 लाख योनियाँ पार करने के बाद ये मनुष्य शरीर मिलता है, यही सबसे बड़ी देन है। और इसी शरीर को तुम व्यसन से जर्जर कर रहे हो।
कहाँ से तुम्हें मुक्ति मिले? अगर भाग्य में मुक्ति लिखी भी हो तो भी वो टल जाए आपके इस गलत आचरण की वजह से। भाग्य की लक्ष्मी अगर जा सकती है तुम्हारे गलत आचरण की वजह से, तो मुक्ति भी जा सकती है। कृपा करके जिनको भी आदत रहे वो इस विषय पे ध्यान दें। और हमें कोई सेट करके बोलने की आदत है नहीं, ना ही हमें कोई पॉइंट्स पहले निकाल के रखें और उस विषय को बोलें, ना ही हमें पहले कोई कंटेंट तैयार करके बोलने की आदत है, स्क्रिप्ट तैयार करके बोलने की आदत है। जो हमारे मन में रहे वो हम बोल देते हैं। शायद कुछ लोगों को अच्छा लगे, कुछ लोगों को ना लगे। जिनको अच्छा लगे उनको साधुवाद, जिनको ना लगे उनको भी साधुवाद। अपने जीवन में खुश रहे सब लोग। और ध्यान रहे जिनको भी वरिष्ठ हनुमान आना है, हर रविवार सुबह 11:30 बजे से दरबार शुरू हो जाता है। 1 बजे के बाद किसी को देखा नहीं जाता। पहले जो लोग आए उनको ही देखा जाता है। कृपा करके समय निकाल के आए 2-4 घंटे का। 5 से 21 पेशियाँ यहाँ पे आपको बताई जाती हैं। संपूर्ण सात्विक विधा विधान होते हैं। संपूर्ण निःशुल्क दरबार है। किसी को स्वेच्छा से अगर कुछ रखना हो तो स्वागत है। हनुमान जी का ये बहुत छोटा स्थान जहाँ पे निवास स्थान है हमारा, वहीं पे है। आप लोग आ सकते हैं। हुई होंगी बहुत सारी गलतियाँ आपसे, एक बार आके क्षमा मांगे हनुमान जी से, माफ़ कर देंगे। सुधरने का बीड़ा तो उठाए। तो जिनको आना है नीचे नंबर दिया जाएगा, व्हाट्सअप सिर्फ वहाँ पे होता है, उस नंबर पे कॉल नहीं होता। तो उस नंबर पे आप व्हाट्सअप करें और वहाँ पे आपको संपूर्ण जानकारी दी जाएगी। आप आ सकते हैं, संपूर्ण निःशुल्क है। परिवार के साथ आए तो बहुत आनंद रहेगा। सबकी समस्या एक साथ ही देख ली जाएगी। संपूर्ण निःशुल्क है, किसी को कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं। समय निकाल के ज़रूर आए। वरिष्ठ हनुमान की जय। राम।